बंटवारा करना है, भाई भाई में बंटवारा करना है। तो बंटवारा करने के लिए, जमीन का बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन दिए हैं उसी क्वेश्चन का जमीन बंटवारा करने के लिए किसी भी प्लॉट में जाइए या पूरा खतियान का जितना प्लॉट है सब बंटवारा करना पड़ता है। अभी बंटवारा जो है, बंटवारा अस्थायी बंटवारा के लिए क्या है कि आपको न्यायालय से बंटवारा होता है, ठीक है, और वो अस्थायी होता है। एप्लीकेशन देखिए, कम खर्च में बंटवारा, भाई भाई में बंटवारा करा लीजिए और उसमें अस्थायी फिर इधर उधर चलेंगे। तो बंटवारा करने के लिए अमीन को क्या करना है? अमीन को सबसे पहले क्या करना है? नक्शा लेना है और नक्शा लेके उसका इख्तियार में लिखना है कि कितना प्लॉट है, जितना रैयत का प्लॉट है सब बंटवारा करना है, एक प्लॉट को नहीं करना। तो अब उसमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जितना भी है उनका प्लॉट सबका खतियान में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल क्या है, लिखा हुआ है। और लिखने के बाद उसका पहले क्या करना है? बंटवारा में सबसे पहले क्या करना है? एक नंबर में आपको वंशावली बनाना है। वंशावली बनाना है। वंशावली बनाने के बाद देखिए कि किनके नाम से जमीन है और कितना हिस्सा उसका आता है। और ये वंशावली बनाने के बाद जो है क्या है कि जिनके नाम जमीन है उसका कुर्सीनामा बनाएंगे। वंशावली कुर्सीनामा वंशवली बताया है, पहले उसको बनाएंगे। बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे कि उन लोग दोनों जो वंश के लोग हैं उससे हम हस्ताक्षर कराएंगे और साइन कराएंगे। बनाया है उसमें क्या है कि अमीन जो है अपना उसका दायित्व खत्म हो जाता है। कोई भी पैमाइश के पहले भी आप एक काम करा लीजिएगा कि जब किसी भी तनाजा जमीन पर जाते हैं तो उन लोग से लिखित ले लीजिए। दो आदमी पर झगड़ा हो रहा है तो उन लोग से एक हाथ में लिख के उनको बढ़ा दीजिए कि भाई आप लोग पैमाइश करने का हमको आदेश दिया है क्या। और जो उसमें जो पॉइंट लिखिएगा कि जो हम पैमाइश कर रहे हैं या जो बंटवारा कर रहे हैं उसका माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको लिख के दिया है और लिख के देने के बाद क्या है तो आप मानना पड़ेगा उसको। और भविष्य में आपको कुछ नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है कि अमीना की तनाजा लगा दिया, झगड़ा लगा दिया, ऐसे कुछ नहीं कुछ कर सकता है। आप लिखित दिए हैं, लिखित में क्या करना है? लिखित जब दे देगा तो उसमें गाँव का 2-5 आदमी को साइन करा दें। जो 5 आदमी रहते हैं उसे साइन कराएंगे और वह आप अपने पास रखें, आपका डायरी में फाइल में रहेगा कि कभी भी कुछ हो तो आपको दिखाने में काम आएगा कि आप लिख के दिए थे तब आपका जमीन कहाँ होगा। खासकर ये काम कौन करता है? प्राइवेट अमीन। जो प्राइवेट अमीन, मान लीजिए कि आप गए हैं कहीं प्राइवेट नापने के लिए, है ना, कोई भी जगह वाला, तो प्राइवेट अमीन जो है जिसके पास सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है, प्राइवेट भी तो कोई संस्था वाला प्रमाण पत्र लेके भी काम करता है कि नहीं, या कोई बाप दादा से सीख के भी अमीन का काम करता है और करते ही आ रहा है जिंदगी भर। अभी कुछ दिन से ऐसा हुआ है जो आपका सरकारी अमीन जो है बहुत जगह उपलब्ध है, बहुत जगह उपलब्ध नहीं था। एक ब्लॉक में एक अमीन पहले था, है ना, उसमें भी एक अमीन से क्या होगा पूरे ब्लॉक भर में। तो अमीन जब काम होता है दिन में तो काम बढ़ जाता है, तो प्राइवेट अमीन भी करते हैं। तो प्राइवेट अमीन जो जाते हैं वो आपका लिखित ले लेते हैं। तो बंटवारा में भी वो लिखित ले लेता है और लिखित लेने के बाद वह पहले वंशावली बनाता है, वंशावली में सबका साइन कराता है, पक्ष विपक्ष दोनों का साइन करवाता है और साइन करने के बाद बंटवारा शुरू करता है। बंटवारा करने के लिए क्या है कि पहले कितना प्लॉट है प्लॉट देखेगा और एक एक प्लॉट का काम शुरू करेगा। कहेगा क्या कि एक प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल इतना कट्ठा है, इतना बीघा है, इतना डिसमिल है, यही कहेगा कि मान लीजिए ये है आपका 50 डिसमिल जमीन है। अब 50 डिसमिल को आपको क्या करना है? 50 डिसमिल है और 4 भाइयों में बराबर बराबर भाग करना है। तो आप क्या कीजिए कि मान लीजिए 50 है तो आप 50,000 ले लीजिए, 50,000 और भागा कर दीजिए 4। तो एक भाई का हिस्सा कितना होगा? 50,000 है और 50 में 4 भाई भाग होता है, कितना होगा? 12,500 होगा। एक भाई का होता है 12,500। ये क्या हुआ?
ये यदि रोड किनारे है तो रोड सबको बराबर मिलेगा, और रोड किनारे नहीं है, बीच खेत में जोत वाला जमीन है, होता है ना जोत वाला जमीन, तो हमें कुछ सुविधा करेगा क्या कि जैसे हम ये उत्तर दक्षिण में भाग करते हैं तो क्या है कि लंबा हो जाएगा, उसमें ट्रैक्टर नहीं चलेगा, हल बैल नहीं चलेगा, जोतने में सुविधा होगा कि नहीं। तो उसको आप सुविधा के मुताबिक उत्तर दक्षिण नहीं तो हम पूरा पश्चिम में करेंगे, जो हमको सुविधा है। इसमें अमीन को ध्यान देना कि हम पूरा पश्चिम में इसका टुकड़ा कर देंगे। उन लोग से पूछिए कि देखिए जोतना ना है भाई, खेती करना है तो जो सुविधा है उसमें उन लोग तरह तरह का बात बोलेगा कि नहीं ऐसे करेंगे, कोई ऐसे करेंगे, तो जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, गांव वाला जो कहेगा वो गांव वाला के मुताबिक आपको करना है। नहीं तो आपस में उन लोग जो चारों भाई है ना, वो लड़के इतना रहता है कि वो किसी से बात नहीं करता है, किसी को उसका बात नहीं मानता, कि उसी का बात नहीं मानता है, ऐसा हो सकता है। और जो प्रेम से करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप पंच जो कहेगा, जो पंच है बंटवारा के पंच जो कहेगा कि ऐसे कर दीजिए अमीन साहब, और आप भी सलाह दीजिए कि ठीक है वो अच्छा, और आप अपने दिमाग से ईमानदारी पूर्वक उनका जो सही होगा वही कर दीजिए। आप भी सलाह दीजिए, उन लोग को समझ में नहीं रहता है जमीन बंटवारा कि कैसे बांट लें, कैसे अच्छा होगा, भविष्य को भी देखते हुए आप अपना सुविधा के मुताबिक कर दीजिएगा तो आप अच्छे अमीन कर सकते। अब मान लीजिए कि लंबा है, इधर भी कुछ रोड है, तब तो आप बनाना बीच है तो फिर पूरा पश्चिम बनाना है। तो क्या 12,500 हुआ, और बंटवारा करना है 4 भाइयों में, 4 भाई में क्या कीजिए कि सर्वप्रथम ये पूरा पश्चिम है, तो ये देखिए सबसे पहले उत्तर की आपको नापते समय क्या करना है कि नक्शा को नाप लीजिएगा, और उसमें मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अगल बगल जो है प्लॉट उसको थोड़ा खाली देख लेना है ना, इसको मान लीजिए नाप लिए, ये हो गया 3 गरी 30 करी, तो हम यहाँ से उसका मेड़ है, यहाँ से मेड़ है, ये 3 गरी 30 करी नक्शा है तो है कि नहीं, ठीक है। यदि 3 गरी 30 करी हो जाता है तो आप गरीब थोड़ा यहाँ 3 30 में आया तो थोड़ा एक प्लॉट इधर भी जाए उसके बगल, ये मान लीजिए है 1 गरी 10 करी, तो इतना देखो जी इमें इतना सही भी नहीं है ना, तो जान लीजिए उधर भी जान चुके, हाँ हो गया, तो मान लीजिए कि सही है। इधर जो है इधर भी थोड़ा जान लीजिए, ये हुआ 2 गरी 20 करी, इधर भी देखिए दूरी सही है, इसको जांच लीजिए, ठीक। तब इन आर को हम बराबर मान लीजिए ये 30 है, ताकि अगल बगल जांच कीजिए और बांट रहे हैं, इसलिए जांच किए कि जो किनारे को हम देंगे और ऐसे जब बांट दे रहे हैं तो फिर ऐसे भी जांच लेना कि कहीं बड़े जो किनारे रहेगा, यदि हम बांट देते हैं किनारे में रहेगा तो नहीं थोड़ा जांचिएगा तो 1 2 करीब मान लीजिए उसका इधर हो जाएगा तो उसका लॉस हो जाएगा, बीच वाले का तो कोई लॉस नहीं है। 4 भाई को इसी से भाग करेंगे 1 2 3 4, तो इसको लॉस नहीं है, इसको लॉस हो जाएगा, मानी किसी का घुसा हुआ है तो उसमें आपको सिर्फ इसको लॉस नहीं हो, इसलिए इसके बगल वाला जांचना चाहिए, इसके बगल वाला जांचना चाहिए, इसके बगल वाला जांचना चाहिए, और जब सही नहीं जाएगा तो आप एकदम सोचिए कि सही है अगल बगल, इसमें फिक्स पॉइंट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब विशेष यदि गलती है तो फिक्स पॉइंट बनाता है, ठीक है, और नहीं तो बंटवारा में आपका ये 3 30 है, एक भाई का कितना हिस्सा होता है 12,500, इसको 3 30 से आप भाग दीजिए, 3 30 से भाग दीजिए तो 12,500 भागा 330, तो जोड़ाई कितना आ जाता है 37.8, ठीक है, ये आ जाता है कितना 37.8, करने का मतलब 38 करेंगे क्या, अब 38 को और 33 को गुना करके देखिए तो 12,500 आना चाहिए, 12,500 आना चाहिए। अब जब आ गया तो यहाँ से हम 38 करेंगे, 130 करने के बाद 38 37.8 है, 38 कड़ी का यहाँ का चिन्ह देंगे, बीच में 38 कड़ी यहाँ का चिन्ह देंगे, फिर लंबा है तो चिन्ह देंगे, फिर यहाँ 38 कड़ी पर चिन्ह देंगे, और यहाँ को अस्थायी लाइन चलाएंगे और वहाँ गरीबी को बिछा के देख देंगे,
यदि बिछा के देख लेंगे तो यदि ये भी यहाँ की भी जो चौड़ाई है 3:30 है तो ये बिल्कुल सही है, समझ गए? 3:30 है का, और यदि 3:30 से इधर उधर है 3:30 की जगह पर हो गया 3:35 है तो 3:35 हो जाएगा। तो फिर दोनों का औसत निकालना होगा, 3:30 और 3:35 जोड़ दीजिए 6:65 हो जाएगा। 6:65 के आधा कर दीजिए 665 भागा 2 तो हो जाएगा कितना 332.5 है ना। तो जो 330 से भाग दिए थे इसको 332.5 से भाग देंगे, और अब जो भाग फल आएगा तो ये 37.8 दिए था ना, उसको कुछ घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो इसी में आप में बना दीजिए, और ये एक भाई का हिस्सा, एक भाई को 12,520 समझ गए। फिर दूसरा भाई को दिए उसको भी 12,500, और फिर ये जो नापे तो यहाँ है 3:35, अब औसत निकालने का भी जरूरत नहीं है। फिर 12,500 को आपको देना है 35 कड़ी से, क्योंकि यहाँ पे 835 कड़ी है, 35 कड़ी है। फिर 35 से जब भाग देंगे तो फिर चौड़ाई आएगा 36 कड़ी आएगा। फिर यहाँ से 37 कड़ी को चिन्ह देंगे, फिर बनाएंगे, फिर फिर यहाँ नापेंगे, फिर यहाँ नापेंगे। यहाँ यदि 3:35 है तो ठीक है, और यदि बढ़ रहा है 3:34 भी है जो भी है तो फिर दोबारा उसे फिर निकालना पड़ेगा 3:35, और यहाँ है 3:32 तो 3:35 यहाँ 3:35 हमारे 3:32, तो फिर इसको फिर जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, और जितना भाग में आएगा फिर जो है 12,500 में फिर इसको भाग दीजिए, ये हो जाएगा दूसरा औसत निकाल। फिर इस तरह से इसको जोड़ेंगे, इसका नापेंगे 3:32, फिर 12,500 को फिर भाग देंगे, फिर इसमें जो जोड़ा जाएगा फिर देंगे, फिर यहाँ नापेंगे, इसका दोनों का औसत निकाल फिर दोबारा करेंगे। इसके बाद फिर इससे करेंगे, और इसको फिर दोनों जोड़ के फिर इसको दोबारा करेंगे। इस तरह से सब का हम भाग कर देंगे, जो सभी का क्षेत्रफल 12,500 ठीक है। और इसको करने के बाद क्या करेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिख देंगे। 1 नंबर मान लीजिए ये हो गया राम का, है ना, तो लोग हिसाब के भाई को किधर लीजिएगा, लेंगे ना, पंच रहेगा, बोलेंगे ये राम हो गया बड़ा, ये भरत हो गया दूसरा, ये भरत का शत्रुघ्न हो गया, लक्ष्मण हो गया तीसरा, लक्ष्मण हो गया, और उसके बाद शत्रुघ्न हो गया। अब लोग कबूल कर लिया, नहीं कबूल करता है कि भाई आपस में तालमेल नहीं कौन किधर होगा, तो हम क्या करेंगे लॉटरी उठाएंगे, एक कागज में लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो उन लोग को जानने के लिए नहीं देंगे। इसके बाद 5 नंबर रहेगा, हम एक पेपर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, और हमारे कर लिए हैं 1 है 2 है 3 है 4, ठीक है, और 4 को हम गोल किए और 5 को सुना दिए कि देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, हम 1 2 3 4 भाई है, जिसका भी उठाएगा उसको देंगे क्या, और 4 को गोल करके आप दे दीजिए, देखिए और 5 को सुना दीजिए, 5 को जान रहा है कि कौन 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है। उसके बाद लिखिए और जमीन में फेंक, ठीक है। जमीन फेंकने के बाद क्या है वो पेपर लोग उठा लो कि भाई चारों भाई है, भाई जो है किसको बीच देंगे और किसको किनार देंगे, हम नहीं देंगे, आपका जो भाई है, और इस तरह से फेंक देंगे, अपना उठा के लाएगा, यही 5 को दिखाइए, जो बड़ा भाई है छोटा भाई को भी उठाएगा, वो देखेगा कि किसी को उठाती किसी का 2 किसी का 1 उठेगा, ठीक है। लिखने के बाद आप पेपर में लिखिए डायरी में, 1 नंबर उठ गया मान लीजिए लक्ष्मण का, क्या लक्ष्मण का लिखिए लक्ष्मण, और लक्ष्मण था 1 नंबर लक्ष्मण में इसका लक्ष्मण लिख दीजिए लक्ष्मण 1 नंबर, इसका चौहद्दी, तो उत्तर में कौन हो गया, ये दूसरे आदमी का है, दूसरे का है, इसका नाम होगा ये मदन मोहन का होगा, मदन मोहन उत्तर में। फिर दक्षिण में क्या उत्तर में दक्षिण में एक भाई का, एक मान लो उठा राम का,
तो लिख दीजिए दक्षिण में राम और पूरा नाम पूरा पूरब में ये प्लॉट भी दूसरे का है, ये प्लॉट दूसरे का है, ये है सोहन का, तो लिख दीजिए पूरा सोहन। और ये पश्चिम पश्चिम का है मोहन का, तो लिख दीजिए पश्चिम मोहन। ठीक है, एक आदमी को बंटवारा करना चौथी सही। और ये चौथी जब लिख दीजिएगा तब इसका भी लिखेंगे, इसका उत्तर में लिखेंगे हम लक्ष्मण, इसका उत्तर में लक्ष्मण हो जाएगा ना। फिर इसका पूरा प्रश्न, फिर इसका भाई उसका होगा, फिर इसका भाई इसका होगा, सब चौहदी में सबका नाम आ गया और नाम आ गया, चार भाई का नाम आएगा ना। अब चौहदी जब नाम आ जाएगा और जब सिंपल लिख के आप कॉपी में रखिए और एक बनाइए रजिस्टर, जो लिखित आपका जाएगा कोर्ट तक। अब जो लिखिएगा वो जाएगा कोर्ट तक, कोर्ट में साइन मोहर हो जाएगा, साइन मोहर हो जाके फिर उन लोग को गवाह पूछेंगे कि आप लोग का बंटवारा मंजूर है ना, बोला हाँ मंजूर है, और मंजूर है तो कोर्ट से उन लोग का पेपर बन जाएगा, इसके आधार पर उन लोग खारिज दाखिल कराएगा और रसीद कट जाएगा, सबका लगान जो है अलग हो जाएगा। अब भाई का यदि लगान अलग करना चाहते हैं, आपका पिताजी का संपत्ति को बंटवारा करके भाई भाई अलग करना चाहते हैं, तो न्यायालय द्वारा आपका अलग हो जाएगा और फिर सबका रसीद अलग कटेगा। अब कोई टेंशन नहीं रहेगा कि हम अपना भाई से पैसा मांगे, रसीद कटवाएं, ऐसे करें वैसे करें, इससे आप मुक्ति पाते हैं। ठीक है, ये होता है बंटवारा। हम अपना भी संपत्ति का ऐसा बंटवारा के लिए हम सोचे हैं कि बहुत पुराना ही है, बंटवारा करते हैं और बंटवारा करके जो है ये पेपर बन जाएगा, पेपर बन जाएगा तो खानदानी रसीद किनके नाम से कट रहा है, बाप दादा के नाम से कट रहा है, और जब मोटेशन हो जाएगा, खारिज दाखिल हो जाएगा, तो फिर वो आपके नाम से रसीद कटेगा, आप अपना जमीन के नाम से रसीद कटेगा, लगान आप दीजिएगा। चार भाई है, चार भाई को दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कहाँ रहता है, लोग इसलिए लगान समय पर दे नहीं पाते हैं, और दे नहीं पाते हैं जिसमें देखिएगा कि हम लोग डेली मोबाइल रिचार्ज करते हैं महीना में 200 रुपया का, और 200 रुपया का लगान यदि मेरा संपत्ति का लगा है तो 10 साल से रसीद नहीं करता। इसमें क्या होगा, राजस्व किराया बढ़ेगा, आपका रेट रहेगा, है ना, वह कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से इसका लाभ जरूर लीजिए। बंटवारा करके आप लाभ ले सकते हैं, आपका जमीन बंटवारा हो जाएगा, नियम है, और रसीद आपका रजिस्टर 2 में नाम आ जाएगा कि आपका रजिस्टर 2 में कितना जमीन, समझ गए। और एक काम अमीन को करना है, तो इस तरह से जो लिखिएगा अमीन का काम इतना है। और फिर इसका यदि नक्शा बनाने को बोले बंटवारानामा नक्शा, तो उसमें बंटवारानामा नक्शा में क्या करना है, इसमें अलग कलर भरेंगे, इसमें अलग कलर भरेंगे, इसमें अलग कलर भरेंगे, इसमें अलग कलर भरेंगे और लिख देंगे, है ना, लाल रंग लक्ष्मण, पीला रंग हरा रंग शत्रुघ्न, और रंग करके दे देंगे। इसमें आपको 2 पैसा लाभ मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, समझ गए, 2 पैसा मिलेगा कि हमें नक्शा बना के दे दिया, वो जिंदगी भर रखेगा, आपका साइन रहेगा, मोहर रहेगा, गाँव का साइन रहेगा, कोर्ट से बन जाएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो। इसी का नाम है बंटवारा। पहले बंटवारानामा होता था जो अमीर लोग करके घर में छोड़ दिया, अभी फिर जानते हैं उसका नाती पोता कहता है नहीं हम लोग दोबारा भाग करें, है ना। अब कोई बेचारा एक तरफ पेड़ लगाया है, कोई नहीं लगाया है, कोई खेत में गोबर डाला है, कोई नहीं डाला है, कोई समतल किया है, इसी तरह, और उसमें विवाद होते रहता है। कोई कहता है हम इतना उपजाऊ किए हैं, जोधपुर के खेत बनाए, हम 50 साल से जोत रहे हैं, फिर आप करेंगे दोबारा बंटवारा किए हैं, तो इसमें फिर लोग को दिक्कत होने लगता है, झगड़ा होता है। तो झगड़ा को दूर करने के लिए आप लोग जो है कोर्ट के द्वारा बंटवारा कर लीजिए, ठीक है। ये काम आपको ठीक से करना है, इसका लाभ आपको मिलेगा, इसी तरह बंटवारा करना है, ठीक है सर। अगर प्लॉट का आगे रोड है सर, ठीक है, हाँ, तो रोड है, तो रोड किनारे किसी से रोड है, इसी में रोड है, यहाँ देखिए रोड, तो भाई रोड में तो सबको बराबर करना चाहिए। अब 1 30 है तो इसको 4 से भाग दीजिए, 1 30 है, 1 30 में जितना होगा सबको हिस्सा होगा। अब जितना हिस्सा होगा, इन लोग यदि सुविधा नहीं है तो आप इतने दूर तक का 4 हिस्सा कर दीजिएगा, तो इसके बाद ऐसे कीजिएगा तो जरा दिक्कत होगा, तब तो फिर लंबाई करना पड़ेगा,
क्या Yes, sir. ये भाई कितना कड़ी है, आपको यहाँ 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 घर बनाते 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 यहाँ तक आ जाए। सर अगर लंबा नहीं करना है सर, जैसे शुरू में बताया सर कि आधा बांट देना है, मतलब रोड में अगर हम लोग को 2-2 रूम बनाने के लिए चाहिए रेड रूम टाइप का, और उसके बाद फिर पीछे घर बनाने के लिए चौड़ाई चौड़ाई से भी तो बांट सकते हैं सर, अगर बड़ा प्लॉट है तो। हाँ, तो ऐसा वैसा वैसा करने से क्या होगा कि पहले आपको एक रास्ता रखना होगा, ठीक है, चार भाई रास्ता रखना पड़ेगा। इसके बाद रास्ता रखने के बाद इधर 4 भाई भाग कर देना है ना, ये प्लॉट सबको चाहिए क्योंकि अपना गुमटिए बोलेगा तो सबको चाहिए। और इसके बाद यदि असुविधा है, कम जमीन है, पतला है, नहीं पतला है, तो रास्ता संवैधानिक रह गया, इसके बाद 4 भाग हो गया, इसके बाद ऐसे भाग कर दीजिए रास्ता सीधा, क्या ऐसे हो। तो अमीर को अपना दिमाग लगाना है, हम ही लोग गोचर जाएंगे, एक रोड किनारे प्लॉट है तो वहाँ देखिए बाउंड्री है, उसको इस तरफ बांटेंगे कि कैसे उसको सुविधा हो, एक रास्ता रखने के बाद उसको बांटेंगे। और या नहीं तो 9 तारीख को जा रहे हैं, वैसा जमीन यदि होगा तो वहाँ लेके उनको बोलिए कि नक्शा वक्शा वो करेंगे, वहाँ जाके बांट के दिखाएंगे। तो अमीर अपना दिमाग से करें, बंटवारा अपना दिमाग से करें। इस तरह का प्लॉट